शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि अगर भगवान को वारिस नहीं बनाया तो विजय माला में नहीं आ सकते, तो बांधेली ये आत्माएं कैसे वारिस बनाए? उत्तर है, देखो, आज क्लियरली मुरली में शिव बाबा ने बताया कि कई बार मुरली के पॉइंट्स के पीछे बहुत सारे राज होते हैं। वो राज सब नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए कहा कि ये वारिस बनाने का राज भी कोई मुश्किल से समझते हैं। तो वारिस बनाना अर्थात भगवान को अपना बच्चा बनाना। इसीलिए कहा कि जब तक हम भगवान को वारिस नहीं बनाते तब तक विजय माला में नहीं आते। सिर्फ कहने से वारिस थोड़ा बनता है। विजय माला में आना अर्थात श्री कृष्ण के घराने में आना, 108 में आना, जिसकी माला भक्ति मार्ग में अभी तक स्मरण होती है। तो यही भावार्थ है कि जिनका पुरुषार्थ या जो 108 में आने का तीव्र उड़ती कला का पुरुषार्थ करते हैं, उसको पहले भगवान को वारिस बनाना पड़े, तब हम भगवान के वारिस के अधिकारी बनते हैं या उसकी प्रॉपर्टी के अधिकारी बनते हैं। तो भगवान की प्रॉपर्टी क्या? तो हमारे जो गुण 7 गुण हैं, वो 7 गुण को जब हम एक्टिव करते हैं तो भगवान का जो राज्य है, स्वर्ग, जो ये दुनिया जब बनाई तब पहले स्वर्ग बनाया, तो उसके अधिकारी बन सकते हैं अगर पहले हम उनको वारिस बनाते हैं। तो वारिस बनना अर्थात उसके राज्य के अधिकारी बनना। तो इसीलिए वारिस अभी कैसे बनाए, ये समझना बहुत गुह्य राज है। सिर्फ भगवान तो पूछते हैं कि आपने भगवान को बच्चा बनाया, तो हम तो कह देते हैं हाँ, हमारे 3 बच्चे हैं, एक चौथा भगवान है। लेकिन कहने से थोड़े होते हैं।
हाँ, ऐसे जैसे लौकिक में भी कोई किसी बच्चे को एडॉप्ट करते हैं, तब जो उनके रियल बच्चे का खर्चा उठाते हैं, खिलाना पिलाना, स्कूल में भेजना, लायक बनाना, वो सब उन एडॉप्टेड बच्चे के लिए भी करना पड़ता है ना। ऐसा थोड़ा है कि वो अपने बच्चे के लिए करे और एडॉप्टेड बच्चे के लिए छोड़ दे कि चलो ये तो एडॉप्ट कर लिया है, बैठे रहे। नहीं, उसके लिए भी उतना ही करना पड़ता है। तो ऐसे ही जब हम भगवान को अपना वारिस बनाते हैं, तो पहले हमारा एक बच्चे का जितना खर्चा होता है, उतना खर्चा भगवान के इस कार्य में, जो यज्ञ चल रहा है, उसमें उस खर्चे की अमाउंट यूज़ करना। हर एक जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। तब हमने रियल में उसको एडॉप्ट किया है या वारिस बनाया है, तो हम भी उसके वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं। तो ये बहुत कम करते हैं। हाँ? जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ उनके हवाले कर दिया और ट्रस्टी बनकर रहे, तो हमें उनके साथ उनके राज्य में आना है, तो उसने जो किया वो फॉलो करना है। तो बांधेलिया जो है वो धीरे धीरे कर सकती है। पहले अपने आप को परिवर्तन करना, ये सबसे बड़ा महत्व का पाठ है, क्योंकि इससे नेचुरली मनसा सेवा होगी। उनके वाइब्रेशन से घर में सब परिवर्तन होगा, सब पर असर होगी। तो धीरे धीरे आप वारिस बना सकेंगे। शुरुआत अपने आप को परिवर्तन करने में, हम भी तो गृहस्थी है, बांधेली है, हम अकेले ही ज्ञान में चलते हैं। लेकिन सहयोग तब मिलता है जब हम अपने आप को परिवर्तन करते हैं, पॉजिटिव बनते हैं। तो ये इसके लिए ही हम विधि बता रहे हैं। अगर वो विधि फॉलो करेंगे तो आप भी वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। और पहले जन्म में पहुंचने से पहले त्रेता का शुरुआत तक तो पहुँचे, फिर सतयुग की एंड तक पहुंचना है, फिर सतयुग के पहले जन्म तक पहुंचना है, फिर 9 लाख से 16,108, फिर 108, फिर 8 में। 8 में तो हम आने वाले नहीं हैं, लेकिन 108 तक तो पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट जंप नहीं मार सकते, नहीं तो डिसर्विस होकर पुरुषार्थ ही बंद हो जाएगा। तो हमें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है। ओम शांति। है कि आपके भाई ने इंजीनियरिंग की, वहाँ नौकरी नहीं है और उसको अमेरिका एमएस करने जाना है, तो उसके लिए लोन लेना पड़ेगा। पापा की सिर्फ पेंशन आती है, मतलब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो हमें अमेरिका का खर्चा, खाना, घर रेंट या कुछ पता नहीं है। अमेरिका में पढ़ाई से जॉब अच्छी मिलती है या नहीं, तो उसे भेजे या नहीं, प्लीज़ बताइए। उत्तर है, देखो, यहाँ पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर अच्छी डिग्री है, डिग्री के साथ कोई स्पेशल स्किल है, तो यहाँ सेट हो सकते हैं। और खर्चे की बात तो पहले तो वैसे भी आपको 6 महीना या 1 साल तो पूरी फीस भरकर उस डॉम में, माना हॉस्टल में ही रहना पड़ता है। फिर वो साइट में जॉब करके
आगे फीस भर के अलग से सेपरेट रह सकता है। आप एजेंट को भी ये तो सब पूछ सकते हैं। तो लेकिन ख़ास बात यह है कि वो अपने आप पर निर्भर है। माना जो व्यक्ति यहाँ आना चाहते हैं वो उसके लक्ष्य के अनुसार अगर चलता है तो आगे बढ़ सकता है, बाद में परमिट भी मिलती है। मेहनत पहले बहुत करनी होती है, लेकिन यहाँ माया का भपका भी बहुत है, ड्रग्स वगैरह भी बहुत है। अगर वो उसके लक्ष्य से बाहर निकल गया तो बर्बाद भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ शॉर्टकट कमाने के लिए जब इंडिया से आते हैं तो लोग बहुत ट्राई करते हैं और शॉर्टकट में पैसा बहुत दिखाई देता है, साथ साथ बुरी आदतें भी आ जाती है, बहुत कुछ हो रहा है। तो वो अपने भाई पर निर्भर है कि वो कितना लक्ष्य पर चलता है। तो कोई बिलियनर्स ऑफिशियली भी बन सकता है, कई ऐसे भी है जो जेल में भी हवा खा रहे हैं, कई ऐसे भी है जो डिपोर्ट हो गए हैं। तो वो आपके भाई को सोचना है। बाकी यहाँ पैसे कमाने के लिए वो भी इंजीनियर है तो बहुत अच्छी चांसेस है। तो वो आपको भाई को डिसाइड करना है, आपकी फैमिली को डिसाइड करना है। ठीक है। ओम शांति।